तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें बोला था कि नोड बेस्ड सिस्टम पे मैं एक वीडियो बनाऊं। तो उसी पे एक मैंने बहुत पहले एक प्रोजेक्ट बनाया था जिसमें मैंने ये आर्क रिएक्टर बनाया था अपने पोर्टफोलियो के लिए। तो उस पे मैंने बहुत सारे अजीबोगरीब नोड्स यूज़ किए थे। तो मैं उन्हीं में से कुछ कुछ नोड्स के बारे में आज बताऊंगा कि लाइक क्या क्या नोड्स थे, कैसे मैंने इन्हें बनाया। और सबसे बेस्ट पार्ट है उसमें से ये वाला पार्ट जो मैंने बनाया है आर्क रिएक्टर, उसका सबसे बेस्ट पार्ट ये वाला है। तो ये इस तरह का कुछ आपको अगर शेडर बनाना है ब्लेंडर के अंदर ही तो आप कैसे बना सकते हो, उसका भी पूरा नोड्स का इन्फॉर्मेशन मैं दे दूंगा। यहाँ पे सारे नोड्स के ये प्रॉपर्टीज़ हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपने प्रोजेक्ट में काम कर सकते हो, आपका जो भी प्रोजेक्ट हो। तो फर्स्ट ऑफ मैं नॉर्मल से स्टार्ट करता हूँ। पहले तो ये नॉर्मल मैंने आपको पता ही होगा ये से कैसे बनेगा। लाइक एरे मॉडिफायर यूज़ किए, 8 या 12 पीसेस हमने लिए यहाँ पे इसके, एंड देन अलग अलग जगह अलग अलग शेडर डाल दिए। लाइक यहाँ पे मेरे को कॉपर का कलर चाहिए था, तो कॉपर का कलर मैंने एक स्किन टोन का कलर ले लिया, उसमें मेटालिक चढ़ा दिया पूरा का पूरा। सो कुछ इस तरह का कॉपर का कलर हो गया हमारे पास। ठीक है, मेटालिक चाहिए, स्पेकुलर, रफनेस वगैरह हम अपने हिसाब से देख लेंगे जैसा चाहिए होगा वैसे। तो ये कुछ हमारा कॉपर हो गया। ठीक है, अब थोड़ा डिटेलिंग हमें, ब्लैक जो हमारा ये वाला पार्ट है इस पे हमें थोड़ा डिटेलिंग चाहिए था। मैंने यहाँ पे डिटेलिंग करके रखा है। अब मैंने इसके लिए कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं किया लाइक सब्सटेंस पेंटर। इसे मैंने बाय डिफ़ॉल्ट ब्लेंडर के थ्रू ही किया है। फॉर लाइक अगर मैं इसका दिखाऊँ तो मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह के नोड सिस्टम्स यूज़ किए थे, आप खुद भी देख सकते हो। और आप चाहो कि लाइक अगर आप मेरा ही नोड सिस्टम यूज़ करना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो। तो पहले मेरे को एक सिंपल कलर रखना था, फॉर लाइक एक ब्लैक कलर रखना था। ठीक है, मैं यहाँ से सारे नोड्स को डीएक्टिवेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक सिंपल सा नोड बन रहा है। ठीक है, मैं जस्ट एक ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर एंड देन वो सरफेस से अटैच है और आउटपुट के साथ अटैच होकर एक जस्ट सिंपल सा मेरे को एक बेस दे रहा है कि हाँ आपका ऐसा दिखेगा। बट मैं जब इस पे सब कुछ ऐड करता हूँ किया था वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये मैंने रफनेस से कनेक्ट किया था, तो वो ये सिंपल सा मेरा हमारा कंप्लीट है। ठीक है, अब इससे कलर रैम्प को मैं रफनेस में ऐड कर दूँ तो आप देख सकते हो कुछ एक्स्ट्रा फाइन फाइन डिटेल्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। मैं सारे चीज़ों को अगर हाइड कर दूँ यहाँ पे, हाँ अब आप देख सकते हो क्लियरली कि अलग अलग जगह अलग अलग तरीके के डस्ट या फिर रफनेस टाइप का कुछ इफ़ेक्ट क्रिएट हो रहा है। ठीक है, कहाँ रफनेस चाहिए, कहाँ मेटालिक चाहिए, वो सब यहाँ पे अब आप कलर रैम्प के साथ हल्का फुल्का खेल के अपने हिसाब से आप हल्का फुल्का चेंज कर सकते हो। ठीक है, उतना ज़्यादा कुछ नहीं है। सो ये मैंने कैसे क्रिएट किया, तो पहले तो ये टेक्सचर कोऑर्डिनेटर और मैपिंग नोड मैंने लिया। ठीक है, मस्ग्रेव टेक्सचर बेसिकली करता क्या है, आपका जो मेन ये था, मेरा जो नोड सिस्टम था इसमें थोड़ा सा नॉइजी इफेक्ट देने का काम करता। तो मैंने वेक्टर को वेक्टर के साथ कनेक्ट किया था और हाइट को हाइट के साथ कनेक्ट करा। ठीक है, तो कुछ इस तरह का। तो मस्ग्रेव टेक्सचर बेसिकली करता क्या है, सो मैंने बेसिकली ये नॉइज़ देने का काम करता है। लाइक अलग अलग तरह के आप नॉइज़ इससे यूज़ कर सकते हो। मेरा बाय डिफ़ॉल्ट जो मैंने इसमें यूज़ किया था अपना नॉइज़, वो कुछ ये था, आप ये यूज़ करो या फिर आप इसको स्केल अप एंड डाउन करके अपने हिसाब से नंबर्स डालो। बट मैंने जो यूज़ किया था देन मेरे को जब मैं अपने हिसाब से लाइक हाइट को नॉर्मल में कनेक्ट कर दिया, देन कुछ इस तरह का इफेक्ट मिल गया मेरे को। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि लाइक मेरे को थोड़ा वेरिएशन चाहिए, मैं आपके सामने वेरिएशन करके दिखाता हूँ। लाइक कुछ इस तरह का वेरिएशन चाहिए, ये ज़्यादा बड़ा हो गया तो इसे थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, स्केल कर देंगे, स्केल डाउन, कुछ इस तरह से मैं अपने हिसाब से एक्सपेरिमेंट करा था। ठीक है, सो आप अपने हिसाब से भी देख सकते हो आपको कैसा सूट करता है। तो मैं तो अपने हिसाब से यहाँ पे कुछ भी एक दिखाना है मेरे को। सो मेरा ये बहुत पहला का प्रोजेक्ट है, तो मेरे को अभी जस्ट आप लोग भी मैंने से ही किसी ने पूछा था तो इसलिए मैं दिखा रहा हूँ कि लाइक मैंने ये किया कैसे था फाइल। फिर डिस्टेंस वगैरह आप यहाँ से, वैसे ज़्यादा डिस्टेंस का फ़र्क नहीं पड़ेगा, बेसिकली स्ट्रेंथ का फ़र्क पड़ेगा यहाँ पे, हमारा स्ट्रेंथ कैसा होना चाहिए। तो ये हो गया। यहाँ पे आप अलग अलग 4D में जाकर देख सकते हो कि 4D में कैसा दिखेगा। फिर यहाँ पे आपको अलग अलग चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी, जैसे डिटेल्स हो गए ये, वैसे ही अलग अलग चीज़ें आप चेंज करके देख सकते हो आपका फाइल का। अगर ज़्यादा जल्दी जल्दी ये जा रहा है तो शिफ्ट दबा के आप काम कर सकते हो अपना।
कुछ इस तरह का एक मैं नया डिटेल बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये सेम टू सेम रहे ना रहे, मैं थोड़ा नया क्रिएट कर दूँगा। सो एफ बी एम से आप मल्टी फैक्टर पे चेंज कर दो, अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। रिजिड मल्टी फ्रैक्चरल अगर गलती से बोल दिया हो कुछ तो ये इस पे आप चेंज कर दो। तो लाइक मान के चलते लाइक मेरे को ये पसंद आ रहा है, तो आप अब इसमें भी अपने हिसाब से ग्रेन्स कितना होना चाहिए, गे ऑफसेट कैसे होने चाहिए, सब आप अपने बस आपको बस नंबर्स के साथ खेलने हैं। आपको सही नोट्स के बारे में पता होना चाहिए कि हाँ मस्क्रिव टेक्स्ट है, मैंने डाल दिया। 4D मैंने 3D यूज़ किया था पहले, अभी 4D यूज़ करके आपको दिखा रहा हूँ। देन इसे मैंने रफनेस के साथ जोड़ दिया। ध्यान रहे ये हम रफनेस के साथ जोड़ेंगे तभी ये सही दिखेगा, वरना अगर किसी और के साथ जोड़ते लाइक बेस कलर के साथ जोड़ के देखेंगे तो ये दिखेगा, बट वो जो हमें फील चाहिए था वैसा नहीं मिल रहा है। लाइक ये आर्क रिएक्टर पे जो मेरे को चाहिए था कि कुछ रफनेस टाइप का इफ़ेक्ट, वो नहीं मिल पा रहा है मेरे को यहाँ पे। सो अभी लाइक मैं फिर से 3D पे जाता हूँ, जो मेरा पहले जैसा था मैं उसी पे स्विच करता हूँ। लाइक एफ बी एम पे था पहले मेरा, एंड इसे थोड़ा सा मैं ऐसे अगर सेट कर दिया तो कुछ इस तरह का मेरे को शेड मिल रहा है, ठीक है। तो ये मैंने मस्ग्रेव टेक्सचर को के हाइट को नॉर्मल के साथ एडजस्ट किया, एंड देन कुछ इस तरह का मेरे को, मैंने एक जगह काम किया तो मेरे को हर जगह काम करना मिल गया। तो यहाँ पे मैंने दो शेडर्स आपको बताया, एक नॉर्मल शेडर प्लस एक कॉपर पे, जो कॉपर का जो ब्लैक पार्ट है उस पर रफनेस के शेडर्स के साथ आप कैसे ले सकते हो, खेल सकते हो। वो आप यहाँ पे मेरे वैल्यूज़ भी यूज़ कर सकते हो, आप अपने हिसाब से भी अपना वैल्यूज़ यूज़ कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। आप रोटेशन के साथ खेल सकते हो, रोटेशन कैसा होना चाहिए, अपने एक्स वाई जेड पोजीशन के साथ देख सकते हो। डिस्टेंस का इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, सो अगर मैं इसे डिस्टेंस को ज़ीरो भी कर दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पे। कुछ इस तरह का मैंने अपना, अभी जैसे कि मेरे को मैंने एक बेस शेडर बना दिया, ठीक है, और इसका मैंने कुछ इस तरह का प्रॉपर्टीज़ रखा है। अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हो, स्ट्रेंथ वगैरह देख लेंगे हम। उसके बाद इस कलर रैम्प को जोड़ देंगे अपना रफनेस के साथ, ठीक है। तो ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। सो अब इसे हम हाइड कर देते हैं। अब बात करते हैं हमने सेकंड पार्ट कैसे क्रिएट किया। सेकंड पार्ट हो सकता है आप में से कुछ कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगे, क्योंकि लाइक इस पर बहुत ज़्यादा काम किया गया है, या फिर इसको बनाने का सिंपल तरीका भी मैं बता दूंगा, प्लस एक कॉम्प्लेक्स तरीका भी है। सो या तो आप इस इतना लेवल का कॉम्प्लेक्स में जाओ, मतलब इतने कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़ के साथ जाओ, लाइक नोड बेस्ड सिस्टम। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं पहले इसका बता देता हूँ कि इसमें भी मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है। और लाइक मैं अगर इसका कॉपी बना दूँ ना, चलो एक कॉपी बना देते हैं, इसका नाम चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो आपको इतना भी कुछ करने का ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। जस्ट आपको करना क्या है, लाइक शिफ्ट, पहले तो कुछ पार्ट्स को मैं रखूँगा, जैसे मटेरियल आउटपुट नोड को मैं रखूँगा, एंड देन शिफ्ट ए एमिशन नोड, एक एमिशन नोड लेना है, लाइक उसको फिर ब्लू पे क्लिक कर देंगे, एंड देन उसे सरफेस के साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अब एक ग्लास शेडर चाहिए होगा मेरे को, तब उस ग्लास शेडर के से पहले मेरे को एक और शेडर चाहिए होगा, लाइक मिक्स शेडर, ठीक है। शिफ्ट ए ग्लास BSDF, कुछ इस तरह से हमें ग्लास मटेरियल भी मिल गया। अब ये जो पार्ट होगा हमारा, इसका इसका थोड़ा सा रफनेस के साथ खेलेंगे, क्योंकि हमें पूरा ग्लास नहीं चाहिए। तो हम या तो कुछ इस तरह से सिंपल अपना काम भी कर सकते हैं, या फिर वो कॉम्प्लेक्स वाला। तो कुछ कुछ पार्ट्स जो मैं चाहता हूँ कि लाइक मैं आपको ईजी करके दिखा दूँ, वो मैं ईजिली दिखा दूंगा। मैं नहीं चाहता आप लोग मैं जो नोड बेस्ड सिस्टम पे काम करता हूँ उसके कारण आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो। लाइक मैंने जो यहाँ पे इतना सारा कुछ करके रखा है, आप चाहो तो कर सकते हो, बट उतना ज़रूरी नहीं है। मैं आपको ये वाला जो नोड है, ये वाला आपके लिए बेस्ट है। आपको ज़्यादा मेहनत भी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बस एक अपने हिसाब से खेल के देख रहा था कि लाइक अलग अलग नोड के साथ काम करते, लाइक इतना सिंपल नहीं करके थोड़ा कॉम्प्लेक्स मोड पे जाते तो कैसा लगता है। तो आप चाहो तो अलग अलग चीज़ों के साथ खेल सकते हो। मैं कितना सिंपल करके आपको ये काम दिखा सकता हूँ, मैं वो दिखा रहा हूँ। कुछ कुछ चीज़ें जो सिंपल रह सकती हैं वो मैं सिंपल रहने दूंगा, बट कुछ चीज़ें जो सिंपल रहने नहीं रह पा सकते, उन्हें आपको कॉम्प्लेक्स करना ही पड़ेगा। उसके लिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। सो इसका लाइक मैं अगर ये बढ़ा दूँ एमिशन,
ठीक है। तो कुछ इस तरह का हमें इफ़ेक्ट मिल रहा है, ज़्यादा एमिशन भी बढ़ाऊँगा नहीं, लाइक इतना, ठीक है। सो IOR के साथ आप चेंजेस IOR के साथ आप चेंजेस कर सकते हो ताकि आपका थोड़ा ग्लास का लुक बना रहे। फिर एक शिफ्ट ए करके फ्रेशनल करके एक ऑप्शन आता है, फ्रेशनल, हाँ ये रहा, इससे फ्रेशनल को इस फैक्टर के साथ कनेक्ट कर दो। उसके बाद आप इसके साथ टोटली मतलब छेड़छाड़ कर सकते हो। लाइक मैं एक दिखाता हूँ आप क्या क्या कर सकते हो। ये कुछ एक नया शेडर ही क्रिएट कर देता है। लाइक आपका एमिशन और ग्लास नोड तो रहेगा ही, बट अब आप देख सकते हो कि आपको आपको ऐसा फील हो रहा है कि लाइक ये जो ग्लास है, ये आर्क रिएक्टर का जो बॉडी पार्ट है, इसमें 100% ग्लास है, उसके अंदर हल्का फुल्का कुछ एमिशन पार्ट चमक रहा है। तो कुछ इस तरह का वो शेडर क्रिएट कर देता है। मेरे को एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा है कि इस तरह की चीज़ को बोलते क्या है। ये रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करता है। लाइक अगर आप किसी ऑफिस में गए होगे तो वहाँ पे पेपर वेट की तरह यूज़ किया जाता है इन चीज़ों को। तो उसमें भी ऐसे ही कुछ होता है कि प्रॉपर ग्लास होता है, उसमें कुछ ऐसा होता है कि लाइक वो दिखता है दूर से कि हाँ कुछ अंदर में कुछ रखा हुआ है। तो यहाँ पे अंदर में कुछ रखा हुआ नहीं है, अंदर से कुछ चमक रहा है। कुछ इस तरह का इफेक्ट ये पर्सनल क्रिएट कर देता है। तो आप इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। सो मेरे को अभी पर्सनल चाहिए नहीं, तो मैं बस ये दिखा रहा था कि कुछ अलग अलग, मैं इसी तरह से लाइक मैं नोट्स के साथ जब खेलता हूँ ब्लेंडर पे तो अलग अलग नोट्स चेक करते रहता हूँ कि मतलब मैं जो सिंपल काम कर रहा हूँ उससे और कितना डिटेल के साथ हम काम कर सकते हैं। तो ये चीज़ मैं हमेशा रहा हूँ, लाइक मेरे को डिटेल्ड काम देखना। लाइक जो मैं सिंपल काम करता हूँ तो देखता हूँ कि लाइक डिटेल्ड काम अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा किसी चीज़ पे। तो अलग अलग कैटेगरीज में आपको जाना पड़ता है। तो फॉर लाइक मैंने यहाँ पे पर्सनल अभी के लिए हटा दिया क्योंकि लाइक अभी जस्ट दिखाना है। सो पर्सनल इन केस फ्यूचर में मैं दिखा दूँ। यहाँ भी आप सेम कर सकते हो। लाइक उतना आपको ये नहीं करने की ज़रूरत है, आपको इतना नोट बेस्ड नहीं करने का ज़रूरत है, और मैं बताऊँगा भी नहीं क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि लाइक क्या है। लाइक अगर आप बिगनर हो तो आपके लिए इतना ज़रूरी नहीं है ये। आप जस्ट करो क्या कि लाइक मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। इसका मैं कॉपी वाला पार्ट जो है इसे डुप्लीकेट कर देता हूँ, ठीक है। जस्ट कॉपी कर लो इन पार्ट्स को एंड मतलब बस आप इतना एमिशन और एक ग्लास बेस्ड डीएफ को मिक्स शेडर के साथ अटैच करके शेडर को बस इतना काम कर लो और आपका मतलब बेस काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जो एक लुक वाइज दिखने में अच्छा लगता है, ठीक है हमें। सो अब हम आते हैं, हमारा ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया तो इसे हाइड कर देते हैं और हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। तो अब आते हैं हम धीरे धीरे पहले तो अंदर वाले पार्ट पे, ठीक है। पहले तो ये वाला पार्ट मैंने कैसे बनाया, सेम वही प्रोसेस था मेरा जैसा मैंने जो ब्लैक पार्ट बनाया था ना। अब ये हीट सिंक मैंने बस नाम डाल दिया है क्योंकि आर्क रिएक्टर से जो हीट निकलता है उसको थोड़ा एब्जॉर्व करके रखे ब्लैक पार्ट। सो सेम ही है, ज़्यादा कुछ मैंने एक्स्ट्रा काम नहीं किया है इसमें, ठीक है। डिटेल करने के लिए आप जस्ट जो मैंने एकदम स्टार्टिंग में बताया कि टेक्सचर कोऑर्डिनेट और मैपिंग नोड रहना चाहिए, मस्क्रेव टेक्सचर रहना चाहिए, ये सारी चीज़ें रहने चाहिए। फिर बम्प को रफनेस के साथ मैंने ऐड कर दिया तो कुछ इस तरह का इफेक्ट आ गया। तो बस वही है, ज़्यादा कुछ नहीं, हर जगह मैंने सेम काम ही किया है और मेरा मैक्सिमम काम हो गया है। और ये तो शायद पूरा ही ब्लैक है आई गेस। ओके, यहाँ पे मैंने वो यहाँ से मैंने वो हटा दिया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सो मैं यहाँ पे हाइड कर दूंगा इसे। और अब देखते हैं इस वाले पार्ट पे मैंने क्या क्या किया है। ओके, तो अब देखते हैं हमने इस वाले पार्ट पे क्या काम किया है। तो ये वाला पार्ट लेंगे हम। अब इस पे भी हमने मतलब मैंने ज़्यादातर मैक्स टू मैक्स जगह पे जस्ट मस्ग्रेव टेक्सचर ही यूज़ किया है क्योंकि लाइक मेरे को अच्छा देख रहा था। लाइक ये जो टेक्सचर मैंने शेडर क्रिएट किया था ये मेरे को मतलब अट्रैक्ट किया मेरे को। इससे अच्छा लाइक मतलब मैं और भी जा रहा था बट फिर मैंने बंद कर दिया क्योंकि मेरे को यही अच्छा लग रहा था, यही इस पर लुक फिट बैठ रहा था क्योंकि इस पर डिटेलिंग भी एकदम टाइल्स जैसा फील हो रहा था। तो मेरे को अच्छा लगा, मैं इसी पे फिर ज़्यादा नोट्स पे नहीं गया। और जैसे अब ये गोल्डन पार्ट पे आ जाता है, जैसे यहाँ पे मैंने काम किया है। तो ये वाला पार्ट मैंने कैसे कंप्लीट किया था,
तो इसके लिए बस यही 4 नोड्स है। पहला तो टेक्सचर मैपिंग और हमारा टेक्सचर कोऑर्डिनेट और मैपिंग नोड जो था, बम्प नोड भी है, और जस्ट मैंने नॉइस टेक्सचर को एक्स्ट्रा ला दिया है। अब स्केल ज़्यादा से ज़्यादा चेंज कर सकते हैं इसमें। अगर मैं स्केल चेंज करके दिखाऊँ तो बेसिकली डिफरेंस क्या होगा, स्केल डिटेल, लेयर से डिटेल चेंज करके देखते हैं। रफनेस चेंज करने से तो पता है क्या होगा हमें। थोड़ा नेचुरल फील देना था, इसलिए मैंने थोड़ा सा डिस्टॉर्शन कर दिया, और ताकि आप जब भी किसी चीज़ को देखते होगे, मेटल या रफ चीज़ को, तो उसमें इस तरह का कुछ आपको ग्रेडियंट्स दिखता होगा, या फिर इस तरह का कुछ नॉइज़ इफेक्ट दिखता होगा। कुछ इस तरह का मैं सिमिलर क्लोज करना चाह रहा था, क्लोज टू रियल रखना चाह रहा था, इसलिए मैंने वो यूज़ किया इस तरह के नोड को। और ये वाला नोड जो है, ये वाला नोड पे मैंने क्या काम किया है ये बताना था अब मेरे को। यहाँ पे भी बेसिकली मैंने बहुत कॉम्प्लेक्स काम किया, इतना करना नहीं था, बट ठीक है मैं बता दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे मैंने क्या काम किया है। यहाँ पे भी जैसे मैं उस टाइम बता रहा था, अगर वो सेम काम यहाँ पे मैं करता तो भी हो जाता, बट कोई बात नहीं। उस समय मेरे को इतना मैं उतना ध्यान नहीं गया होगा उस पर, या फिर मैं भूल गया होगा। सो ठीक है, अभी मैं बता देता हूँ क्या करना है इसमें। पहले मैं इसे एक बार अरेंज कर देता हूँ, कुछ इस तरह से। मिक्स एडर और आउटपुट का तो आपको पता ही है। अब मैं यहाँ पे पहले मिक्स एडर पे बात कर लेते हैं कि मिक्स एडर बेसिकली कर क्या रहा है यहाँ पे। सो मिक्स एडर जो है हमारा, ये जो हमारा पर्सनल था IOR जो मैंने पहले दिखाया था, उसको ये कंट्रोल कर रहा है कलर रैम्प के थ्रू, ठीक है। सो मैं अगर इसको ज़रा सा भी चेंज करता हूँ ना, फॉर एग्जांपल मेरा 13 है यहाँ पे IOR, ठीक है। अब मेरे को जस्ट कलर रैम्प में हल्का फुल्का मैं चेंज करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लगाया पर्सनल, सेम टू सेम वही काम था, ज़्यादा कुछ नहीं था। पर्सनल के थ्रू ये डिटेक्ट करता है कि यहाँ पे ये कुछ इस तरह का इफेक्ट अगर मेरे को क्रिएट करना, जैसे मैंने सबसे आउटर पार्ट ऑफ द आर्क रिएक्टर जो था मेरा, ये जो हमारा आउटर पार्ट ऑफ द आर्क रिएक्टर था, इसमें मैंने जब पर्सनल ऐड किया था यहाँ पे, शिफ्ट ए पर्सनल, और इसे जब मैं फैक्टर के साथ ऐड करा, और बस मैं इसके ये वाले पार्ट के साथ खेल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जब 0.450 या फिर इसके आसपास में लाया, तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह का शेडर बन रहा था, ठीक है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। तो सेम काम जो मैंने यहाँ पे किया है, बस मैंने उससे यहाँ पे जो सेम काम मैंने अभी यहाँ पे किया, वही चीज़ इन डिटेल मैंने यहाँ पे किया। मेरे को इतना डिटेल में भी जाने का ज़रूरत नहीं था, जस्ट पर्सनल एक ऐड कर देता है, एक ग्लास शेडर और एक एमिशन शेडर ऐड करके, मिक्स शेडर यूज़ करके जस्ट मटेरियल आउटपुट के साथ कनेक्ट कर देता, तब भी काम बन जाता, सेम टू सेम आउटपुट ही निकलता। बट मैं बस एक नोड के साथ बस खेल ही जा रहा था, तो यहाँ पे मैंने ग्लास शेडर यूज़ किया ताकि मेरे को ग्लास इफेक्ट दिखे। ये जस्ट ग्लास शेडर के लिए, ताकि ग्लास जैसा नोड मिले मेरे को। ये एमिशन के लिए, ये जिससे ये एमिट कर रहा है लाइट, ये लेयर वेट है, ठीक है। जैसा हम देख सकते हैं यहाँ पे कि एमिशन कौन कौन से पार्ट से हो रहा है, और कैसा मतलब कहाँ से नहीं होगा, कहाँ से होगा, वो ये डिसाइड करता है। कितना ब्लेंड होना चाहिए एक दूसरे से, वो इसका ब्लेंड नोड ये डिसाइड करेगा। आप फैक्टर को फैक्टर के साथ भी ऐड कर सकते हो, बट वो प्रॉपर एमिशन दे देगा। मेरे को प्रॉपर एमिशन नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने पर्सनल को फैक्टर के साथ ऐड किया, ताकि जब मैं इसे रोटेट करूँ अलग अलग साइड से, तो कुछ इस तरह का मेरे को डिज़ाइन अंदर में दिखे, ठीक है। तो अब इसमें मैं रफनेस, अगर इनके रफनेस के साथ थोड़ा सा छेड़छाड़ करूँगा, तो ये थोड़ा फेड करेगा, ठीक है, मेरे को प्रॉपर नहीं देगा। तो कुछ देख सकते हैं कुछ इस तरह का हमारे पास फेड क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। अगर मैं जूम करके दिखाऊँ, तो ये वाला पार्ट जो हमारा इतना शार्प क्रिएट हो रहा है, अब इसे मेरे को फेड करना था, ठीक है। तो ये मैं फेड कैसे करूँगा, तो मोस्ट प्रोबेबली मैं यहाँ पे एक काम कर सकता हूँ, इसके अल्फ़ा को, तो कुछ इस तरह का इफ़ेक्ट मेरे को अच्छा देख रहा है। तो जब मैं इस शेडर के अंदर जाता हूँ, तो देख सकता हूँ कि आसपास में जो सर्कल्स हैं वो भी कितने अच्छे दिख रहे हैं। और मैं जब इससे दूर जाऊंगा, तो मेरे को सिर्फ एमिशन इससे निकलता हुआ दिखेगा। बट जैसे ही मैं इसके अंदर घुसता हूँ, तो दिखता है कि मतलब अलग अलग साइड से अलग अलग तरह के एमिशंस निकल रहे हैं। तो एक तरह का अच्छा मेरे को इफ़ेक्ट दे रहा था, तो मैंने इसलिए इसे यूज़ कर लिया। तो यही था मेरा नोड बेस सिस्टम की मैं नोड बेस यूज़ कैसे करता हूँ। यहाँ पे मस्क्रेव टेक्सचर का भी सेम वैसे ही मैंने बस जस्ट कलर चेंज किया, ब्लैक से मैंने ब्राउन पे स्विच कर लिया, एंड
इसके मसग्रेव को इस बार नॉर्मल के साथ कनेक्ट किया। लाइक नॉर्मल के साथ इसका कोई फ़र्क नहीं पता चल रहा है, मैं इसे रफनेस के साथ ऐड करूँगा। तो बस यही सब है। लाइक ज़्यादा कुछ मैंने करा नहीं। यहाँ पे मैं अगर इतना भी नहीं करता, लाइक ठीक है इसे मैं डिलीट कर दूँ, और इतना भी मैं नहीं करता और जस्ट इसके मेटालिक को बढ़ा देता, स्पेक्युलर को थोड़ा सा चेंज करता एंड रफनेस के साथ थोड़ा सा खेलता, तो भी सेम मेरे को रिजल्ट मिलता। मैंने जस्ट ज़्यादा मतलब कुछ ज़्यादा ही डिटेल में, मेरे को नोट्स उस समय सीखना था। लाइक फर्स्ट टाइम मैं नोट्स सीख ही रहा था, तो उस टाइम मैंने ये काम किया था। तो मैं नोट्स में इतना फोकस चल गया कि लाइक मैं सिंपल से सिंपल काम भी जो जस्ट प्रिंसिपल BSDF या जस्ट ग्लास एंड एमिशन के थ्रू काम हो सकते हैं, उसमें भी मैं 10-15 स्टेप्स एक्स्ट्रा डाल दिया ताकि मेरे को और डिटेल लुक चाहिए। तो ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं था यहाँ पे भी। फिर यहाँ पे मैंने जस्ट कलर डाला जो कि बिल्कुल सही है। सो कुछ इस तरह से मैंने शेडर्स पे काम किया। तो ये था मेरा फर्स्ट पोर्टफोलियो का काम जो मैंने यहाँ पे किया। तो यही था जो था मेरे को। लाइक आप ज़्यादातर देख रहे होगे या तो मसग्रेव यूज़ किया मैंने बीच में, या तो नॉइज़ यूज़ किया, और बाकी सारी चीज़ें वही है, वही के वही हैं। तो बस वही है, लाइक मसग्रेव, कलर, रैम्प, पंप वगैरह मैक्सिमम टाइम से यही सब काम करते हैं और इसी तरह से काम करते हैं। और जो मैंने एमिशन के लिए किया है वो कुछ नया उस समय सीखा था मैंने। ये जो एमिशन वाला पार्ट है वो कुछ उस समय नया नया सीखा था, तो मेरे को ये बहुत यूज़ करने का मन था। तो मैंने सोचा कि चलो इसे यूज़ करना ही है, तो एक परफेक्टली यूज़ करते हैं इसे। तो ताकि दूर से जब मैं अलग अलग साइड से जब रेंडर करूं तो अंदर में डिफरेंस दिखना चाहिए, कुछ इस तरह का शेडर का। तो यही था। इस वीडियो के लिए अगले वीडियो में मैं कुछ और चीज़ों के बारे बात करूँगा। और हाँ, अगर आप चाहते हो इन डेप्थ मेरे बारे में सीखना, मेरे पाइपलाइन के बारे में सीखना कि मैं काम कैसे करता हूँ, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है यूडमी का, जिसमें आपको जस्ट कुछ रुपीस देने पड़ेंगे, जिसके जिसके बाद आप पूरा मेरे इंडस्ट्री लेवल पाइपलाइन के हिसाब से आप देख सकते हो कि लाइक इंडस्ट्री में किस पाइपलाइन के हिसाब से काम होता है, और आप अपने काम को फास्ट कर सकते हो। कुछ मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं और हैक्स भी बताए हैं कि आप उन चीज़ों को कैसे यूज़ कर सकते हो और अपने का डे टू डे लाइफ में जो आप पोर्टफोलियो बनाओगे। जैसे ये तो मैंने बहुत बेसिक सा काम किया था स्टार्टिंग में। मेरे को जब मैं स्टार्ट कर रहा था उस समय मेरे को उतना आइडिया नहीं था काम करने का, तो मैंने जस्ट ये बेसिक सा काम किया था। बट अगर आप प्रोफेशनल लेवल काम सीखना चाहते हो तो आप मेरे यूडेमी कोर्स को बाय कर सकते हो। उसमें प्रॉपर मैंने A to Z मैंने इंडस्ट्री लेवल पाइपलाइन के हिसाब से बात किया है, जिसमें मैंने बात किया कि अलग अलग सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करके आप कैसे एक गेम आर्टिस्ट के रूप में आप बाहर निकल सकते हो, या फिर किसी भी मॉडलिंग आर्टिस्ट या टेक्सचरिंग आर्टिस्ट के रूप में आप उभर सकते हो बाहर। तो अगर आप इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हो तो आप मेरे वो कोर्स को बाई कर सकते हो। मुझे भी खुशी होगी आप मेरे को सपोर्ट करोगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।